दोस्तों नमस्कार। टेलीविज़न आप देख रहे होंगे। भारत की शीर्ष मीडिया के वर्चस्व की लड़ाई बहुत तेजी से, बहुत जोरदार तरीके से जारी है। वर्चस्व की लड़ाई में सब जीतना चाहते हैं, सब आगे जाना चाहते हैं। दरअसल ये टीआरपी का खेल नहीं है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। और इस वर्चस्व की लड़ाई में जो आपस में लड़ रहे हैं, जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो हैं भारत की शीर्ष मीडिया। इसमें नाम गिना देता हूं मैं। आज तक, जी न्यूज़, एनडीटीवी इंडिया और आर भारत, इनको टीआरपी के रेस में सबसे आगे जाना है। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि इनका बस चले तो शायद एक दूसरे को बंद भी करा दें। इनको लगता है कि सिर्फ मैं ही कमाऊं, इनको लगता है कि सिर्फ मेरा ही देश हो, मेरा ही चैनल चले, मेरा ही पैसा मुझे ही मैं ही कमाऊं, बाकी दूसरा कोई प्रतिद्वंद्वी आए ही नहीं। इन लोगों ने अपने एजेंट्स पाल रखे हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। इनके लिए खबरें नहीं होती हैं, ये दिन भर में एक खबरें दिखा देंगे। कल रामविलास पासवान का निधन हुआ तो जल्दी से फटाफट बोले रामविलास पासवान का निधन हो गया। निधन के बाद सीधे पॉइंट पे आ गए, अपने टीआरपी पे आ गए। पूरा खेल टीआरपी का था, 1 घंटा प्रवचन टीआरपी पे चला। लेकिन रामविलास पासवान कहानी से मतलब नहीं है। रामविलास पासवान को बता दिया, नीचे लोअर थर्ड चला दिया, रामविलास पासवान का निधन, मोदी ने शोक जताया, राहुल गांधी ने शोक जताया, इन्होंने शोक जताया। लेकिन मेन बात कोई नहीं कर रहा है। देश के बहुत सारे मुद्दे हैं, कोविड-19 है, बेरोजगारी है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, साथ ही साथ उपचुनाव भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन उन समस्याओं को लेकर, उन समस्याओं की जगह इनके टीवी में नहीं है। इनके टीवी में किसकी जगह है? इनके टीवी में जगह है मर्डर प्लान करने की। इनमें दंगा प्लान करो, दंगा जो प्लान कर रहा है उसका साथ दो। टीआरपी का खेल है। हाथरस कांड में जो दंगा प्लान कर रहा है उसको खूब उछालिए, वो कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट कर देगा तो और जोरदार तरीके से उसको दिखाइए। जब ये गाड़ी लेकर निकलते हैं रोड से तो सामने भी कोई बूढ़ी औरत मिल गई और वो अपनी फरियाद बताना चाहती है पंचायत को लेकर, नगर पालिका को लेकर, किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या जिससे आम आदमी जूझ रहा है, तो उस समस्या से उसे मतलब नहीं है। उन्हें किससे मतलब है? उन्हें मसालेदार खबरों से मतलब है, जिन खबरों से उनकी टीआरपी बढ़ सके। तो दोस्तों, इस सारे मामले को समझने के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि इनका स्तर पूरी तरीके से गिर चुका है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मुंबई पुलिस का जो रवैया है पूरी तरीके से सस्पेक्टेड है। लेकिन दोस्तों, इन सारे मामलों में बड़ा दुख होता है ये देखकर कि एक पुलिस का पूरा जो सिस्टम है, पूरी जो मशीनरी है, वो एक एजेंट बनी हुई है, माफियाओं की एजेंट बनी हुई है, क्रिमिनल्स की एजेंट बनी हुई है, ड्रग्स माफियाओं की। और उसका भारत का संविधान, भारत का जो पूरा सिस्टम है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, भारत का जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र की जो निगाहें हैं वो भारत की न्यायपालिका और भारत की संसद पर टिकी होती हैं। लेकिन भारत की संसद और भारत की न्यायपालिका मजबूर हैं। अब वो अपने इस सिस्टम को क्या कर लेंगी? पूरे के पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और प्योर तरीके से महाराष्ट्र पुलिस गिल्टी है, गलत है। और उसने कई बार, कई मामलों में ये साबित कर दिया है कि वो महाराष्ट्र जो पुलिस है वो पूरी तरीके से फेक है और फेक काम कर रही है, वो सस्पेक्टेड काम कर रही है, वो पूरी तरीके से उन लोगों के लिए काम कर रही है जो क्रिमिनल एसेट्स रखते हैं, जो क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जिनके, जो माफिया हैं, चाहे ड्रग्स माफिया हो, चाहे बॉलीवुड माफिया हो, चाहे फिल्म पायरेसी की माफिया हो। कुल मिलाकर इन सारे मामलों में जो मुंबई पुलिस है वो गिल्टी है। लेकिन इसके बाद जब उसने देखा कि जो एक मीडिया है, मीडिया वैसे जनरली आवाज़ नहीं उठाती, आप लोगों को ये पता अच्छे तरीके से कि देश की शीर्ष मीडिया का जो काम है वो कैसा है, सब के सब बिक जाते हैं। मैं आर भारत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आर भारत भी किसी मामले में बिक जाए, लेकिन अभी आज तक के पूरे मामले में आर भारत सही है। आर भारत ने सुशांत सिंह राजपूत का पूरा केस दिखाया, ड्रग्स केस को दिखाया। इवन यदि आर भारत सुशांत सिंह राजपूत केस को नहीं दिखाता तो शायद ये केस अभी यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, ड्रग्स का केस खुलता ही नहीं। यदि आर भारत नहीं दिखाता तो ये पूरी तरीके से आत्महत्या का कांड होता और फाइल कब की बंद हो चुकी होती। आज तक ने तो पहले डिक्लेयर ही कर दिया था कि रिया चक्रवर्ती इज नॉट गिल्टी। अब आज तक के साथ एक चैनल काम करता है लल्लन टॉप, द लल्लन टॉप का पुराना वीडियोस देखिए। उसमें जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई उसके 10 दिन बाद ही रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करने लगा, रिया चक्रवर्ती के लिए काम करने लगा, रिया चक्रवर्ती को बचाने लगा लल्लन टॉप। इससे क्लियर हो गया था कि जो आज तक है वो भी बचाने की कोशिश में लगेगा और बाद में फिर वैसे ही हुआ। बकायदा रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया, रिया चक्रवर्ती के
के फेवर में दिखा रहा है। और बाद में जी न्यूज़ ने भी एक्सपोज किया कि पहले उसने रिया चक्रवर्ती के वकील ने जी न्यूज़ को अप्रोच किया था कि आप हमारी खबरें दिखाइए और हम इसके लिए आप हमारी खबरें दिखाइए, पॉजिटिव खबर दिखाइए और उसमें हम आपको इंटरव्यू देंगे, आपकी टीआरपी बढ़ेगी। और जब जी न्यूज़ इस बात को नहीं माना तो फिर ये लोग आज तक के पास गए। जरा सोचिए दोस्तों, मीडिया कितना गिर चुकी है और जिस आज तक पर आप प्राउड करते हो कितना गिरा हुआ चैनल है। दोस्तों, जिस आर भारत को आप कह रहे हो उस आर भारत के बारे में जरा आप विचार कीजिए, जरा आप सोचिए। आर भारत ने सभी मामलों में सुशांत सिंह राजपूत पालघर कांड हो गया और हाथरस कांड हो गया, ड्रग्स माफिया हो गया, सभी माफियाओं के बारे में पूरे के पूरे मामले को एक्सपोज करने की पूरी कोशिश की, लगातार उसने कोशिश की। तो क्या मुंबई पुलिस अब वो जो लगातार आर भारत वाला चिल्ला रहा है, कह रहा है खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, तो क्या मुंबई पुलिस खिसियान बिल्ली खंभा नोचे वाला काम कर रही है? क्या अब मुंबई पुलिस बदला लेने की कोशिश कर रही है? इन सारे मामलों में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो देश की मीडिया है वो अपना स्तर खो चुकी है। ये लड़ाइयाँ सिर्फ पैसों के लिए होती हैं, क्योंकि आप यदि टीआरपी पे नंबर 1 होंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगा, आपकी कमाई अच्छी होगी, मोटी कमाई होगी, आप खुद को फर्जी नंबर 1 कहने के लायक हो जाएंगे, खुद को आप नंबर 1 कहेंगे, फेक नंबर 1 कहेंगे और आप पर लोग प्राउड करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो बाहर की चमक दमक वाली दुनिया दिखती है, जो एचडी चैनल दिखते हैं, इनके अंदर की जो दुनिया है, जो बिहाइंड द सीन, जो बिहाइंड द कैमरा जो चीज़ें होती हैं वो कितनी ब्लैक हैं, ये तब आप जान पाएंगे जब इसका आप एनालिसिस करेंगे, जब आप रिसर्च करेंगे। लेकिन अब आपको इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया। आज तक ने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया, इंडिया टीवी, जी न्यूज़, ये सारे चैनल्स ने खुद को एक्सपोज कर दिया। यदि कभी आर भारत की गिल्टी आएगी, डेफिनेटली आर भारत के बारे में भी मैं बताऊंगा कि आर भारत कहां गलत है। दोस्तों, मैंने शुरुआत में कहा आपसे कि आर भारत ने कुछ गलतियां की हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा अभी हाल ही के दिनों में जो ड्रग्स केस था वो बहुत तेजी से ग्रो किया। ड्रग्स केस में लगातार बड़े बड़े लोगों के नाम आने लगे, लेकिन देखिए आप अचानक से ड्रग्स केस टीवी से गायब ही हो गया। अब ना तो किसी ड्रग्स केस की बात हो रही है, पिछले जब से हाथरस कांड हुआ उसके ठीक 1-2 दिन पहले से ड्रग्स केस, जिस दिन पहले दिन शाहरुख खान, अर्जुन रामपाल और रणवीर कपूर का नाम लिया जाने वाला था, उसके बाद से लगातार ड्रग्स केस सारे चैनल से गायब हो गया। मतलब जब बड़े लोगों की बात करेंगे, जब बड़े लोग एक्सपोज होने वाले थे, तभी से अचानक से ड्रग्स केस टीवी से बाहर हो गया और वो आर भारत से भी बाहर हो गया। तो दोस्तों, आर भारत की यहाँ गलती है, उसे ड्रग्स केस में पीछे पड़ना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, ये भारत का लोकतंत्र है, भारत का सिस्टम है। आज जिस कंडीशन में आर भारत है या जहाँ से गुजर रहा है, जरा विचार कीजिए, यदि उसको किसी का सपोर्ट ना मिले तो उस चैनल का हाल क्या होगा। उस चैनल के बारे में आप सोच सकते हैं। एक चैनल, इन पूरी लॉबीज हैं, जो मीडिया की पूरी लॉबी है, उसमें एक चैनल है जिसका नाम है एनडीटीवी इंडिया। वो पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ है। रवीश कुमार का चैनल है, रवीश कुमार उसमें एडिटर है, रवीश कुमार का प्राइम टाइम है, रवीश कुमार की खबरें हैं, पर वो कभी लॉबिंग नहीं करता, आपके फेवर में बात नहीं करता, आपकी बुराई करता है। सो ही इज़ अ गिल्टी, वो बुरा है। देश में जो मीडिया है, शीर्ष मीडिया, वो अपना स्तर लगातार गिराती जा रही है, खोती जा रही है। इनका कोई स्तर शेष नहीं रह गया है।